तो मुगल सल्तनत का फर्स्ट टॉपिक है बाबर का जीवन परिचय, बाबर का शासनकाल। तो देखते हैं बाबर का शासनकाल कब तक किया, क्या क्या अपने राज्य में परिवर्तन किया और बाबर को भारत में किसने बुलाया। बहुत सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं बाबर का जीवन परिचय। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था, यानी भारत में राज्य किया था। बाबर का जन्म हुआ था 1480 ईस्वी में। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि बाबर का जन्म किस सन में हुआ था, बताएंगे 1480 ईस्वी में। बाबर 14 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में बाबर का ट्रांस आसियाना के फरगना नामक कस्बे की राज्य गद्दी पर बैठा था, यानी कि जो फरगना नामक राज्य था उस पर कब्जा कर लिया था और कब्जा गद्दी पर बैठ गया था। कितने वर्ष की आयु में बैठा था? 14 वर्ष की आयु में बैठा था। और किस सन में बैठा था? 1494 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा है। भारत में बाबर पर पहला आक्रमण 1518 ईस्वी में भीरा के किले पर किया था, यानी पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत पर आक्रमण बाबर ने पहली बार किस सन में किया था और कौन से किले पर कब्जा किया था। तो आप लोगों का फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि अगर किस सन में किया था आक्रमण, तो आप लोगों का आंसर है 1518 ईस्वी में। अगर किस किले पर पूछा जाएगा तो भीरा नामक किले पर फर्स्ट आक्रमण किया था। और ऐसा नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बाबर का फर्स्ट आक्रमण है 1526 में पानीपत का ही है, पर पानीपत का नहीं। पानीपत से पहले 2 युद्ध लड़े थे, एक 1518 ईस्वी में भीरा का युद्ध और एक सेकेंड युद्ध लड़ा था 1520 ईस्वी से 1521 ईस्वी में। वो कहाँ का लड़ा था? सियालकोट किले पर लड़ा गया था सेकेंड। अगर पूछा जाएगा कि बाबर का सेकेंड आक्रमण कौन सा था, आप लोग बताएंगे सियालकोट किले पर आक्रमण किया था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बाबर को भारत में किसने फर्स्ट नंबर आमंत्रित किया था। ऐसे तो बाबर नहीं आया था, बाबर को किसी ने आमंत्रित किया था, बुलाया था, फिर बाबर ने आया था। तो चलिए देखते हैं बाबर को किसने आमंत्रित किया था। तो बाबर को आमंत्रित करने वाले 3 शासक हैं, एक दौलत खान लोधी, एक राणा सांगा और एक आलम खान। ये 3 शासक हैं भारत के जो बाबर को आमंत्रित किए थे। और ये देखते हैं कि ये लोग कहाँ के का राज करने वाले थे। दौलत खान लोधी जो है ये पंजाब का सूबेदार था, यानी पंजाब का सूबेदार का मतलब होता है गवर्नर। पहले दौलत खान पंजाब का गवर्नर था। और जो ये राणा सांगा है, तो राणा सांगा राजस्थान का राजपूत राजा था। तो राणा सांगा, अगर पूछा जाएगा कि राणा सांगा क्या था, आप लोग बताएंगे राजस्थान का राजपूत राजा था। और आलम खान पूछा जाएगा कि आलम खान कौन था, तो आप लोग बताएंगे इब्राहिम लोदी का चाचा था। और ये क्यों आमंत्रित किया था ये बाबर को इन तीनों ने, दौलत खान लोधी, राणा सांगा और आलम खान, ये इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बुलाए थे, यानी दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने के लिए। दिल्ली सल्तनत पर राज्य करना चाहते थे ये लोग। ये अपने दिमाग में थॉट बैठा के रखे थे कि बाबर जो है तो सोना चांदी लूट के वापस चला जाएगा और जो हम लोगों का शासन रहेगा इब्राहिम लोदी का, तो इसके बलदे पे राज्य हम लोग करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, इन लोगों का सोच गलत हो गया। जो बाबर आया तो बाबर इब्राहिम लोदी को तो मार दिया, और मारने के बाद बाबर खुद राज्य करने लगा दिल्ली सल्तनत पर, यानी भारत में। यानी किस नेतृत्व में किया था? तीनों का प्रतिनिधि मंडल था और दिलावर खान के नेतृत्व में 1525 ईस्वी में बाबर से काबुल में मिले थे। अगर पूछा जाएगा कि ये तीनों लोग बाबर से कहाँ मिले थे, तो आप लोग बताएंगे काबुल में। और किस सन में मिले थे? 1525 ईस्वी में मिले थे। चलिए अगला देखते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाबर के युद्ध से संबंधित प्रश्न है कि जो ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। 1526 में प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी को, और इसी युद्ध को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। किसे कहते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध। सेकेंड है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और सेकेंड है, थर्ड है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर और मेदनी राय के बीच में। और फोर्थ है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था और बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ये आप लोगों के लिए 4 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लोग इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान में भी रखिएगा। और यहाँ पे आता है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई, तो और किस सन में हुई थी। बाबर की मृत्यु जहर खाने से हुई थी और किस सन में हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। और बाबर की मृत्यु जहर कैसे खाया था, तो उसके खाने में कोई उसका नौकर
अपने दुश्मन उसके बाबर के दुश्मनों से मिल के और उनके खाने में बाबर के खाने में जहर मिला दिया था और उसको बाबर को पता नहीं था और वो खाना खा लिया और उसके बाद ही जहर खाते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस सन में हुई थी? 1530 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।